हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड को लेकर कुछ मुख्य मुख्य तथ्यों पर। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं, जो कमेंट बॉक्स से ही मैंने कमेंट्स उठाई हैं, जो बच्चों के आप लोगों के जो डाउट्स चल रहे हैं उन सभी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। अगर उससे अलग आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमारा ये क्वेश्चन आपने नहीं लिया था और ये क्वेश्चन आपसे छूट गया था और इसका भी हमको जवाब चाहिए। तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, अगर आपको बात सच में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगे आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और आप सेटिस्फाइड होते हो, तब आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और इसको लाइक भी ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है एग्ज़ाम डेट को लेकर। दूसरे हम पॉइंट पर बात करेंगे कि धरने को लेकर। अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है धरना प्रदर्शन को लेकर कि हम फिर से लखनऊ जाते हैं और वहाँ पर धरना करते हैं। तो दूसरे पॉइंट पर हम इस बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा ट्विटर कैंपेन को लेकर कि ट्विटर कैंपेन चला लो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा सीएम पोर्टल पर, जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर शिकायत करने का। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ग्रुप डी, लेखपाल और हमारा फॉरेस्ट गार्ड को लेकर कि इनमें से किसकी तैयारी करें। उससे अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि तैयारी कैसे करनी है और क्यों करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आजकल जो र्यूमर्स फैला दिया है, यानी कि अफवाह चल रही है। सबसे पहले अफवाह चलाई गई थी आपकी 8 जनवरी को लेकर के कि आपका 8 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। और उससे पहले दिसंबर में चलाई थी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, कभी कहते हैं कि 3 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, और अब फैला रखी है अफवाह कि 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कमेंट्स आ रहे हैं कुछ फालतू की साइट्स पर, जो उन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। कुछ बच्चे हैं और हम जैसे ही लोग होते हैं जो फेक अपनी वेबसाइट बना करके उस पे एग्ज़ाम डेट डाल देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आजकल फॉरेस्ट गार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सनसनी सी चल रही है, क्योंकि सभी को एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है और बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए, प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की किसी भी अफ़वाह में मत पड़िए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना ही है, अगर आपको वाक़ई में जानना है तो अपना ऑफ़िशियल साइट पर जाइए। ऑफ़िशियल साइट मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में भी ओपन करके दिखा चुका हूँ, जहाँ से मैं आपको नोटिफ़िकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यूपी ट्रिपल एससी आपको सर्च करना है गूगल पर, वहाँ से डायरेक्ट आपके सामने पेज आ जाएगा uptripplesc.government.in। उस पर जाकर चेक कीजिए, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वहीं पर सही होगी। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से पहले भी यहाँ पर अपडेट होगी, उसके बाद होगी सरकारी रिजल्ट पर। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो आपका कन्फ्यूज़न बना हुआ है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ना ही दोस्तों कोई नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल हर कोई यही वीडियो बना रहा है कि थंबनेल लगा करके आ गया नोटिस, आ गई एग्ज़ाम डेट, आ गया नोटिस, आ गई एग्ज़ाम डेट। और हो ना हो, कहीं ना कहीं आप भी और मुझे भी वो वीडियो फिर देखनी ही पड़ जाती है कि हो सकता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन ना आया हो। लेकिन मैं उस वीडियो को देखने से पहले, मैं उससे पहले ऑफिशियल साइट को चेक करना चाहता हूं और ऑफिशियल साइट को ही चेक करता हूं। क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो उनको भी ऑफिशियल साइट से ही पता चलेगा। और अगर वो आयोग में फ़ोन करते हैं, अगर उनका वाकई में कोई बंदा है आयोग में, तो अगर वो उससे भी पूछते हैं तो एकदम से सटीक इन्फॉर्मेशन वो तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आयोग उसको नोटिस के द्वारा घोषित ना कर दे, जब तक ऑफिशियल साइट पर अपडेट ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है। अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान है तो अनुमान भी आपका इलेक्शन के बाद ही है।
इलेक्शन से पहले आप कुछ भी कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। हकीकत तो है ये। अब आगे आपका मन है कि आप मुझे गलत समझो या उन लोगों को गलत समझो। अब मैं बात करने वाला हूँ अपने दूसरे बिंदु पर, जो हमने दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया है कि धरने प्रदर्शन वाला, जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हो धरना प्रदर्शन लखनऊ में। तो सबसे पहला जो इसका आंसर निकल के आता है कि धरना प्रदर्शन अब आपका हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, रीज़न है इसका, सबसे पहला रीज़न कोविड। अब कोविड का कर्फ्यू भी लगने लगा है, जो काम चलते हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से होने लगे हैं, और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका काम वर्क फ्रॉम होम हो भी गया है, मतलब कि जो घर से कर सकते हैं उनको घर से काम दे दिया गया है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर जा कर के धरना नहीं दे सकते। अगर आप फिर भी जाते हो तो देखिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तीसरी बात, अगर आप फिर भी जाते हो तो आपकी जो मात्रा है, जो आपके स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर 4 से 5 स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, और आप किसी वजह से चले भी जाते हो तो जिस तरह से पहले जाते रहे हो और आते रहे हो खाली हाथ, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आपको फिर से ऐसे ही खाली हाथ लौट करके आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने घर रहे, अपनी तैयारी करते रहें। तीसरा मुख्य बिंदु आ जाता है दोस्तों हमारा ट्विटर कैंपेन का। अब हम धरना देने नहीं जा सकते, तो क्या हम घर बैठ के ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं? तो देखिए, ट्विटर कैंपेन के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो फाइनल, सीधी सीधी सी बातें बताऊंगा सारी की सारी, कि ट्विटर कैंपेन का भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। आप ऑलरेडी चला करके भी देख चुके हो, और आप अब भी चलाते हो, तब भी आप उतनी मात्रा में ट्विटर कैंपेनिंग नहीं कर सकते कि जितनी मात्रा में होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर काम को समय रहते कर लिया जाए तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, और अब आपका वो टाइम नहीं रहा है कि आप ट्विटर कैंपेन चलाओ। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि इलेक्शन हमारे सर पे है, कोविड-19 हमारे सर पे है। आयोग के पास 2 बहाने हो गए हैं। अगर वो अपना मुंह बंद करे, जैसे कि बैठा आता रहा है और ऐसे ही बैठा भी रहेगा, तो आपके पास अब इतना कोई समय नहीं बचा है कि आप अपना सेकंड स्टेप ले सको, क्योंकि आपके पास कोई अगला कदम बचा नहीं। देखिए दोस्तों, आपको अगर रणनीति बनानी है तो आपने रणनीति तैयार की, उसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया, तो आपको बैकअप प्लान के लिए भी एक और बैकअप प्लान तैयार करना होगा, तब आपकी रणनीति रणनीति कहलाएगी। अन्यथा आपकी अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक रणनीति बना ली कि हमको ऐसे करना है, और उसके निष्कर्ष के बारे में नहीं सोचा है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अगर इसका निष्कर्ष ये होता है तो हमको क्या करना होगा, अगर इस तरह से आप सोच के नहीं चलोगे तो वो आपकी कोई रणनीति नहीं होगी। वो सिर्फ आपके मन मन के द्वारा सुझाया हुआ ख्याली फुलाव होगा, और वो चट कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि ट्विटर कैंपेन से भी कोई फायदा नहीं। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा सीएम पोर्टल। मुख्यमंत्री पोर्टल पर अगर आप शिकायत दर्ज करते हो तब हमारा कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जब दोस्तों देखिए, जेल बार्डर का एग्ज़ाम हुआ था, और आपको पता भी होगा जेल बार्डर के एग्ज़ाम में जो बच्चों ने एक बार पहले ऑनलाइन कराई थी, कुछ बच्चों ने बाद में ऑनलाइन भी करानी पड़ी थी दोबारा में। लेकिन नोटिस में इस तरह का कुछ भी नहीं दिया था कि जिन बच्चों ने पहले ऑनलाइन कराई है उनको फिर से ऑनलाइन करानी पड़ेगी। और एग्ज़ाम के टाइम पे देखिए, उस टाइम पे बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपकी जब एक बार ऑनलाइन हो चुकी है तो दोबारा आपको नहीं करानी है। आयोग में फ़ोन किया, उन्होंने भी यही बोला कि आपको फिर से ऑनलाइन नहीं करानी है। लेकिन जब बात आई एग्ज़ाम देने की, तो सीधे-सीधे उन्होंने बोल दिया कि एडमिट कार्ड नहीं निकला। लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको दोबारा ऑनलाइन करानी थी फिर से, तब आपका एडमिट कार्ड निकलता। आयोग ने भी टाल दिया। सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की तो उन्होंने सीधा-सीधा सा जवाब दे दिया कि देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। अब वो क्यों? देखिए, अगर आपकी कुछ पर्सनल्स प्रॉब्लम है, आपको कोई सता रहा है, तंग कर रहा है, तब आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अदर प्रकार की भी शिकायत कर सकते हो, जो बाकी टाइप्स हैं,
लेकिन आप एक बात बताइए, सीएम पोर्टल यानी कि मुख्यमंत्री का पोर्टल है, और मुख्यमंत्री क्या है? सरकार है। और आप सरकार की ही शिकायत सरकार से ही करोगे या सरकार के किसी आदमी से करोगे, तो क्या आपका कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, सीएम पोर्टल पर आप आयोग की या मुख्यमंत्री की या किसी की भी जो आपके राजनीति से रिलेटेड है, आप प्रधानमंत्री की शिकायत करना चाहो, अपने एमएलए की शिकायत करना चाहो, या फिर आप स्वयं सीएम की शिकायत करना चाहो, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग की शिकायत करना चाहो, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप उनको कॉल भी करोगे तो वो आपको सीधे सीधे शुद्ध शब्दों में मना कर देंगे कि दोस्तों, आप इस तरह की कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं कर सकते, और ना ही हम इस प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप चाहो तो उनको कॉल करके आप उनसे बोल सकते हो कि हमको यूपी ट्रिपल एससी आयोग की शिकायत करनी है, तो आपको खुद से पता पड़ जाएगा कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, तीसरा स्टेप भी आपका खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी तैयारी के। आपसे पहले ही बोला गया था, आपको मजाक लग रही थी मेरी बात, कि वाकई में मैंने आपसे बोला था कि इस बार आपका ये लास्ट स्टेप होने वाला है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इलेक्शन अगर आने तक, मैंने बोला था कि अगर आचार संहिता लगने तक आपकी एग्ज़ाम डेट का नोटिस मिल जाता है तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जब नोटिस ही नहीं आया, एग्ज़ाम डेट ही नहीं मिली, तो अब आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब देखिए, पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने कल, वो बनाई थी लेखपाल को लेकर के कि लेखपाल की आखिर सच्चाई है क्या। उसके पीछे के सारे मंसूबे बताए थे मैंने कि आयोग ने और सरकार ने मिलकर के ये क्या प्लानिंग की है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में वीडियो है, और वीडियो के एंड में भी वीडियो में लगा दूंगा, वो आपको देख लेनी है और आपको समझ जाना है कि लेखपाल का भी उन्होंने क्या किया है। बात करता हूं मैं फिफ्थ पॉइंट की। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ग्रुप डी को लेकर, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 23 फरवरी। अब आप देखिए, 23 फरवरी, ये भी एक सोची समझी चाल है। अब आप बोलोगे कि इसमें सोची समझी चाल क्या हो सकती है, तो देखिए, प्रेशर काफ़ी तगड़ा था, और यहाँ तक कि एग्जामपुर जैसी टीम, एग्जामपुर हुआ, आपके अंकित भाटी सर हुए, बहुत सारे सर हैं जो फेमस है, और आप ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, बहुत ही हार्डली यानी कि मुश्किल से कोई होगा जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और एग्जामपुर को ना जानता हो या वाईफाई स्टडी को ना जानता हो। लेकिन हम वाईफाई स्टडी की यहाँ पर बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी का इतना बड़ा रोल नहीं है, वहाँ पर यूपी जैसी तैयारियाँ नहीं कराई जाती, वहाँ पर उच्च स्तर की तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो देखिए, एग्जामपुर हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और रहूँगा। जब तक आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट ही रहूँगा मैं भी। तो देखिए, 23 फरवरी में साजिश क्या है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सभी को पता था कि कोरोना की थर्ड स्टेज आने वाली है। अभी से आपको दिख रहा है कि कर्फ्यू लग रहा है, तो आप खुद से समझ जाइए कि 23 फरवरी तक क्या सीन हो जाएगा। अभी जनवरी का स्टार्टिंग है और ये है फरवरी का लास्ट। तो कोरोना की मार आप समझ ही सकते हो कि कितनी तगड़ी होने वाली है। केसेज आप देख ही रहे हो। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हो तो आपको न्यूज़ देखनी चाहिए और डेली अपडेट रहना चाहिए। तो देखिए, आप 23 फरवरी यानी कि अपने ग्रुप डी की एग्ज़ाम को भी सेफ मान करके नहीं चल सकते। हो सकता है कि ये भी एग्ज़ाम ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो सब कुछ ही मना कर दिया, अब फिर पढ़ना से क्या फ़ायदा, पढ़ाई क्यों करें। तो ये सारी की सारी मैंने आपको संभावनाएं बताई हैं, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। 100% श्योरिटी मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। आप कभी ये सोचो कि मैंने आपको ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए मना कर दिया है। मैंने एक संभावना बताई है कि अगर यही हालत रही, यही हालात चलते रहे, तो हो सकता है कि आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम ना हो। अब ये बात मैंने क्यों बताई है, तो इसका भी ये रीज़न है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम ग्रुप डी की तैयारी करें या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी को छोड़ करके ग्रुप डी में लग गए और हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी आ जाए, तो हम फिर ना इधर के रहे ना उधर के। इतने दिनों से फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ, ना ही आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट आई है और ना ही अभी आप ग्रुप डी के साथ सेफ हो। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की आपको तैयारी इसलिए नहीं छोड़नी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब वो इसलिए है क्योंकि आपकी वैकेंसी कब की है? आपकी वैकेंसी 2019 की वैकेंसी है।
इतनी पुरानी वैकेंसी होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे जॉब पा भी चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जो कांस्टेबल वाली पीएससी वाली वैकेंसी रह रही थी, वो वाले बच्चे भी जा चुके हैं। कुछ बच्चों ने तैयारियां छोड़ दी होंगी। तो इसमें कंपटीशन हो जाता है इतना आसान दोस्तों, इतना आसान कि आप आसानी से जॉब पा सकते हो। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आए या ना आए, आपका दूसरा एग्ज़ाम भी आपके सर पर है, तो प्रैक्टिस फॉरेस्ट गार्ड की कभी मत छोड़ना। इसको साथ में लेके चलना, जैसे कि तुम्हारा ये साइड बिजनेस है। इस तरह से भी आप इसको लेकर के चल सकते हो। ग्रुप डी की तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रखिए। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो ही जाए, तो ग्रुप डी की भी करते रहिए और अपनी फॉरेस्ट गार्ड की भी करते रहिए। ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। इतना सा डिफरेंस है कि आपको मैथ और आपको साइंस ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो आप 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई को एक्स्ट्रा कर भी सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड को 3 घंटे देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जीएस, रीजनिंग और आप अपनी हिंदी की 3 चीज़ों की ही प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आप ग्रुप डी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारे आज के आपके डाउट्स थे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे लास्ट में बता दूं अपनी क्लासेस के बारे में। आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, फिलहाल आपकी क्लासेस गड़बड़ा गई हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस चीज़ों से मैं अपनी क्लासेस बनाता था, यानी कि अपने मोबाइल से, वो हो चुका है दोस्तों ख़राब। अगले सोर्सेज जुटाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये आपकी मुख्यमंत्री वाली जो टैबलेट वितरित हो रही हैं, अगर आपके आसपास का कोई स्टूडेंट टैबलेट सेल करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपके आसपास कोई अदर टैबलेट भी कोई सेल करना चाहता है तो मैं इच्छुक हूँ, मैं परचेज करने के लिए हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपकी क्लासेज जो होती हैं, सुबह को 7 बजे होती है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह को 9 बजे रीजनिंग का, शाम को 7 बजे जीएस का। तो ये सारी क्लासेज आपकी कंटिन्यू कर दी जाएंगी बहुत जल्द। तो आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। प्रैक्टिस आपकी डेली कराई जा रही है और आपको लेवल पता है कि किस लेवल की आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आपको सारी सूचनाएं दे दी गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आपको और भी कोई सूचना चाहिए, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे बातें भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि पढ़ाई की वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, कभी दूसरा बच्चा आपसे होशियार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सभी लोगों को पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, क्योंकि इस तरह की बाकी की वीडियोज़ आपके पास तभी पहुँचेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।